We are going to discuss logical positivism in philosophy. Logical positivism can be called as a combination of empiricism and rationalism, as it is an extreme form of empiricism and rationalism where logical positivist philosophers believe that only science and scientific knowledge and scientific truths are the reality, and metaphysical questions, they are just absurd, they are meaningless. That means that idealism, existentialism, and other such philosophies related to metaphysics of philosophy, they are irrelevant, they are meaningless, they are useless, they have no real value. So logical positivists divide knowledge on the basis of value. They say that when a knowledge gained, when a knowledge achieved has some value, has some real value in the world, that knowledge is the only knowledge required for human beings. And the knowledge which is of abstract values, knowledge which is of abstract beings, knowledge which is about theories, knowledge which is about metaphysics which cannot be verified, that knowledge is useless and meaningless. So in this slide we can see that logical positivism is a rejection of metaphysics, abstract truths, abstract nature of existence. So लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक बहुत एक्सट्रीम फॉर्म है एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म की, जिसमें ये बिलीव किया जाता है दैट्स ओनली द साइंटिफिक नॉलेज, वो नॉलेज जो साइंस और मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल से अचीव किया जाए, सिर्फ वही नॉलेज जो है ट्रू नॉलेज है. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के थ्रू कौन सा नॉलेज हासिल किया जाता है? जो साइंटिफिक थियरीज़ होती हैं, जैसे कि आप जो है पहले कुछ ऑब्जर्व करते हैं कोई फिनोमेना, फिर उसको बार बार टेस्ट करते हैं, चाहे लैब में चाहे रियल लाइफ में. जब बार बार टेस्ट करने के बाद सेम रिज़ल्ट उस एक्सपेरिमेंट का आता है, तो उसके बाद वो एक थियरी या साइंटिफिक लॉ का स्टेटस अचीव कर लेती है. दैट इज़ साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक प्रोसेस. सो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि जो साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू वो नॉलेज जो बार बार रिपीट होने के बाद भी चेंज ना हो, इट रिमेन्स सेम, दैट नॉलेज इज़ द ओनली नॉलेज विच वी नीड इन लाइफ. और मैथमेटिकल नॉलेज, मैथमेटिक्स से हासिल किए जाने वाला नॉलेज जो कंक्रीट हो, जो एब्स्ट्रैक्ट ना हो. मैथमेटिक्स जो है ना, वो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का एक नॉलेज है, जिसमें रियल सम्स जो है, रियल वैल्यूज़ को जो है हम लोग या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेट करते हैं. ठीक है, तो मैथमेटिक्स और जो साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं, दे आर द ओनली रियल नॉलेज, या इनके थ्रू दे आर द मीडियम्स थ्रू विच वी कैन गेन रियल नॉलेज. इसके अलावा जितनी भी, जिसमें एग्जिस्टेंशलिज्म है, जिसमें हम लोग चॉइसेस की बात करते हैं, एंग्जाइटी, एंग्विशनेस की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉजिकल पॉजिटिविस्ट दैट नॉलेज और द फील्ड ऑफ metaphysics is all together useless because it does not have any value. ये हमें जो है कोई, उससे हमें कोई मटीरियल वैल्यू जो है, मटीरियल वेल्थ या मटीरियल इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं होती है. सो लॉजिकल पॉजिटिविज्म इट इज़ अ पोजीशन दैट होल्ड्स दैट द गोल ऑफ नॉलेज इज़ सिंपली टू डिस्क्राइब द फिनोमेना दैट वी एक्सपीरियंस. कि जो नॉलेज का पर्पस ये नहीं है कि इस दुनिया में क्या हो सकता था, क्या नहीं है, क्या कब हुआ. जो चीज़ें आपके सामने नहीं हैं, द थिंग्स विच आर नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, उनको बारे में बात करने का नहीं है, बल्कि नॉलेज का पर्पस ये है कि हमारे आसपास की जो दुनिया है उसमें जो फिनोमिनाज हो रहे हैं, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करना. एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसमें हमने बार बार बात की है, सूरज चांद का आना जाना, वेदर्स का चेंज होना, बारिश का आना, क्लाउड का आना, वाटर का एवेपोरेट होना, 0 डिग्री पे फ्रीज़ हो जाना, 100 डिग्रीज पे जो है 0 डिग्री पे फ्रीज़ भी हो जाना, मेल्ट भी हो जाना, 100 डिग्री से बॉयल हो जाना, उसकी 3 डिफरेंट स्टेट्स. इसी तरह से बाकी तमाम मेटल्स और सब सारे एलिमेंट्स जो हैं. तो दैट मीन्स ये हमारे आसपास की दुनिया है. दीज थिंग्स मेक अप द वर्ल्ड अराउंड अस, और इन्हीं को स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि उन चीज़ों के, उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के, जो कि हाँ ये हो सकता था, हाँ ऐसा नहीं हुआ, हाँ वो कौन है, हाँ मैं कौन हूँ. इन सवालों को एड्रेस करने के बजाय जो इमीडिएट हमारे आसपास की दुनिया है, उन क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए और वहाँ से नॉलेज हासिल किया जाए. पॉजिटिविज्म इज़ द फिलोसफी ऑफ साइंस दैट इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस. जैसे मैंने कहा
लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज़ अ ब्लेंड ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म, कि एक तो हमारे 5 सेंसेस हैं, उनसे जो हम एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं, उसके बाद रीज़न, दलील, लॉजिक, रैशनैलिटी की मदद से जो हम नॉलेज हासिल करते हैं, दैट इज़ द ओनली नॉलेज वी नीड टू नो इन दिस वर्ल्ड। हमें इसी इल्म की ज़रूरत है इस दुनिया में। Positivism holds that society, like the physical world, operate according to general laws. Introspective and intuitive knowledge is rejected. कि जो आपकी जो गैबी इल्म होता है, या एक गट फीलिंग होती है, या एक वाइब होती है, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि दुनिया को हम इन वाइब्स के ऊपर या गट फीलिंग के ऊपर नहीं चला सकते कि आज मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या मेरी छठी हिस्स कह रही है मुझे ये चॉइस चूज़ कर लेनी चाहिए कि इससे मुझे फ़ायदा होगा। लक पे, गट फीलिंग पे जो है दुनिया नहीं चलती है। जो इंसानी सोसाइटीज़, ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, फिज़िकल वर्ल्ड है, ये कुछ जनरल लॉज, प्रिंसिपल, कानून, साइंटिफिक कानून, प्रिंसिपल्स के ऊपर चलती हैं। अगर ये कानून नहीं होंगे तो जो हमारा जो सोशल सिस्टम है वो दरहम बरहम हो जाएगा, बिल्कुल तबाह हो जाएगा। सो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर्स जो हैं, दे बिलीव दैट इफ़ यू वांट टू कीप दिस वर्ल्ड फंक्शन, अगर हम ह्यूमन सोसाइटीज़ को प्रॉस्पर कराना चाहते हैं, देन वी शुड फोकस ऑन दो सर्टेन जनरल लॉज। उन कानून को हमें पढ़ना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और वो कौन से कानून हैं? मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। उन्हीं की मदद से जो है हम माशरे को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ के गट फीलिंग्स और इंट्रोस्पेक्टिव फीलिंग्स और छठी हिस्स की जो है और वहम और गुमान पे जो है सारे काम करने शुरू हो जाएंगे, तो फिर तो हम लोग जो है माशरे को कहीं भी नहीं लेके जा सकेंगे। पॉजिटिविज्म इज़ अ फिलोसॉफिकल सिस्टम डीपली रूटेड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। लॉजिकल पॉजिटिविज्म बिल्कुल एक साइंटिफिक और मैथमेटिकल फ़िलासफ़ी है, जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स को ही टोटल इंपॉर्टेंस दी हुई है। उसके अलावा किसी और फील्ड ऑफ नॉलेज और किसी और मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इट्स बेस्ड ऑन द व्यू दैट वट एवर एग्जिस्ट कैन बी वेरीफाइड, कि दुनिया में मौजूद सारा नॉलेज अगर वो मैथ्स के प्रिंसिपल के थ्रू या साइंस के प्रिंसिपल के थ्रू वेरीफाई किया जाए, उसको चेक किया जाए, उसकी वैलिडिटी चेक कर ली जाए, दैन दैट नॉलेज इज़ द ट्रू नॉलेज। पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या है? पॉजिटिविस्ट होल्ड दैट सिंस द पर्पस ऑफ सोसाइटी इज़ पर्पस ऑफ साइंस इज़ सिंपली टू स्टिक टू व्हाट वी कैन ऑब्जर्व एंड मेजर, द नॉलेज ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि साइंस जो है ना, गैबी इल्म का नॉलेज नहीं है। साइंस जो नॉलेज है वो आपके आसपास की दुनिया का नॉलेज है, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो नॉलेज यही है। जिन दुनियाओं को हम ना देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में बात करना और उनको स्टडी करना और उनके बारे में अपनी सारी ज़िंदगी जो है गुजार देना इज़ स्टूपिडिटी अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर्स। द वर्ल्ड इन द यूनिवर्स आर ऑपरेटेड बाय लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये दुनिया जो है ना वो कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ लॉज के ऊपर चलती है, कुछ कानून है इस दुनिया के, ठीक है। और हमें बस वो कानून स्टडी करने एंड थ्रू दिस कानून, थ्रू दिस प्रिंसिपल्स एंड लॉज वी कैन अचीव नॉलेज। द पॉजिटिविस्ट बिलीव्ड इन एम्पिरिसिज्म, द आइडिया दैट ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, तो ये बिलीव करते हैं एम्पिरिकल नॉलेज, सेंसरी नॉलेज और रीजनिंग पे, जो कि रैशनल नॉलेज है। द की अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़ द एक्सपेरिमेंट, द अटेम्प्ट टू डिसर्न नेचुरल लॉज थ्रू डायरेक्ट मैनिपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली साइंटिफिक प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट जो है वो जान है किसी भी साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक प्रोसेस है, साइंटिफिक थियरी की। जब तक बार बार रिगरसली कोई भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को बार बार जो है एक्सपेरिमेंट, तजर्बा ना कर लिया जाए, तब तक उसको लॉ का, उसको थियरी का जो है स्टेटस नहीं दिया जाता है। तो ये जो साइंटिफिक मेथड का जो की है वो है एक्सपेरिमेंट। सो दैट्स व्हाट लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलोसोफर्स बिलीव, कि ओनली वो इल्म जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो तजर्बे के थ्रू, चाहे वो सेंसरी तजर्बा हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथमेटिकल प्रिंसिपल हो, उसके थ्रू जो हमें नॉलेज हासिल होता है, दैट इज़ द ट्रू नॉलेज। Positivism जो है, logical positivism is a strong form of empiricism, especially as established in the philosophical system of Comte. Auguste Comte, one of the important logical positivists था, that rejects metaphysics and theology as seeking knowledge beyond the scope of experiment. Logical positivists जो हैं वो metaphysics को या theology, मतलब religion के knowledge को बिल्कुल reject कर देते हैं, because they say कि ये metaphysics या theology जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो हमारी सोच, हमारे experiment की हदों से आगे हैं। जब हम
खुदा की बात करते हैं कि हु इज़ गॉड, डज ही एग्जिस्ट, इज़ देयर अ गॉड, इज़ देयर नो गॉड, हु आर वी, हम इन तमाम चीज़ों को ना किसी पैमाने से नाप सकते हैं. वी कैन नॉट मेजर इट, वी कैन नॉट एक्सपेरिमेंट इट. सो जब हम किसी चीज़ इन चीज़ों को, इन वैल्यूज़ को एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर सकते, तजर्बा ही नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ना हमें इनके बारे में बात करनी चाहिए. सो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि वी शुड स्पेंड आवर टाइम, इन्वेस्ट आवर टाइम इन इन्वेस्टिगेटिंग नॉलेज, जो मेजरमेंट से, जो पैमाने से, नापने से, जो एक्सपेरिमेंट करने से, जो लॉजिक के थ्रू एक्सप्लेन हो जाए. वो इल्म जिसको, जो साइंस की मदद से हम हासिल ना कर सकें, वो इल्म जो एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव ना कर सकें, हम कहाँ से आए, कहाँ से गए, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते. हम इस पर एक वेग बातें, थियरीज़ बना सकते हैं कि इंसान बंदरों से आया है, कि इंसान जो है वो एक अलग स्पीशी है, क्या इंसान जो है सब लाइफ कैसे स्टार्ट हुई इस दुनिया में, या बिग बैंग थियरी क्या है, दुनिया कैसे बनी. देयर आर जस्ट वेग थियरीज़, हम उनको जो है एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं. डायनासोर थे, नहीं थे, अगर थे तो क्यों ख़त्म हो गए, ये सारे वेग थियरीज़ हैं. हमारे पास कोई साउंड, कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल मौजूद नहीं है इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने का. इसी तरह से खुदा के होने ना होने का, साइंस जो है इज़ ऑपोजिट ऑफ गॉड्स, ऑपोजिट ऑफ थियोलॉजी. मज़हब जो है वो आपको ब्लाइंड फेथ का बोलता है, साइंस आपको हर चीज़ की जो है एविडेंस देता है. तो साइंस और मज़हब तो एक दूसरे के वैसे ही मुखालिफ है. तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो हैं वो बिल्कुल थियोलॉजी और मेटाफिज़िक्स के ऑपोजिट हैं, बिकॉज जहाँ पे मेटाफिज़िक्स और थियोलॉजी में फ़ेथ की और वाइब की और गट फीलिंग की और इन तमाम चीज़ों की बात होती है, एग्जिस्टेंस की बात होती है, चॉइस की बात होती है, वेग एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ की बात होती है. लॉजिकल पॉजिटिविस्ट उसी वक्त उतनी ही ज़्यादा कंक्रीट, सॉलिड, मेजरेबल वैल्यूज़ और एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं. तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के. Although the positivist approach has been a recurrent theme in the history of Western thought, the modern sense of the approach was developed by philosopher and founding sociologist. Logical positivist का जो founding sociologist थे, founding figure थे, that was Auguste Comte. और ये 19th century में जो है ये philosophy है, it came into existence and prominence. Comte argued that much as the physical world operates according to gravity and other absolute laws, so also does society. के जिस तरह से हम दुनिया पूरी जो है वो साइंटिफिक फिज़िकल लॉज के ऊपर चल रही है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ मोशन है, मतलब पूरी दुनिया जो है वो लॉज के ऊपर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर से चल रही है. तो हमारा जो माशरा है, ह्यूमन सोसाइटीज़, वो भी कुछ साइंटिफिक, डिसर्नेबल, अंडरस्टैंडेबल, एक्सपेरिमेंटेबल, मेजरेबल प्रिंसिपल्स, कानून के ऊपर चल रही हैं. ठीक है. साइंटिफिक प्रोसेस क्या है? साइंटिफिक प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से. आप कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ अपने आसपास होती हुई, फिर आप जनरलाइज़ करते हैं, आप देखते हैं अच्छा इस सिचुएशन में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, वहाँ, तो आपके ऑब्जर्वेशन का स्कोप बढ़ जाता है. फिर जब आप इतना कुछ ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट पे ले आते हैं, आप बार बार उसको रिगरसली एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है, जो आपका मुशाहिदा है या तो वो वेरीफाई हो जाता है, सही साबित होता है, या फिर गलत साबित होता है. सही साबित होने पर आपको एक जवाब मिल जाता है अपने ऑब्जर्वेशन का, मुशाहिदे का, और वो एक नई थ्योरी बन जाती है. और गलत साबित होने पे आप दोबारा से न्यू ऑब्जर्वेशन बनाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद आप उसको जनरलाइज़ करते हैं, और उसके बाद आप उसे वेरीफाई करते हैं. एक मैं अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है चीज़ बताऊँ इससे रेलेवेंट देखने के लिए, तो आप लोग जो है शर्लॉक होम्स जो है वो सीरीज़ या तो रीड करें, या फिर शर्लॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन का जो एक के नाम से जो एक नावल मौजूद है, सस्पेंस थ्रिलर है, डिटेक्टिव थ्रिलर है. अगर वो आपके पास आप देख सकें, क्योंकि वो एक सीज़न की फॉर्म में, ड्रामा की फॉर्म में मौजूद है, या फिर आप बुक की फॉर्म में, नावल की फॉर्म में उसे पढ़ें, यू विल अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ डिडक्शन एंड हाउ साइंस ऑपरेट्स, और ये सारी ऑब्जर्वेशन और जनरलाइजेशन कैसे होती है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द वे शर्लॉक होम्स ने एक साइंस ऑफ डिडक्शन बनाई हुई है, और कैसे वो जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू हर चीज़ रिजल्ट डिड्यूस करता है. ठीक है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इफ़ यू गाइज गेट अ चांस, नेटफ्लिक्स से भी इसका सीज़न अवेलेबल है शर्लॉक होम्स के नाम से. डू वॉच इट. और जिन लोगों को बुक अवेलेबल है, इंटरनेट पे बुक भी अवेलेबल है, रीड इट. ओके. लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज़ द नेम ऑफ अ मेथड नॉट फॉर अ सर्टन काइंड ऑफ अ रिजल्ट. ये एक तरीका है, जैसे कि एम्पिरिसिज्म एक तरीका है इल्म हासिल करने का, रैशनलिज्म एक तरीका है इल्म हासिल करने का. तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ गेटिंग नॉलेज, वे ऑफ गेटिंग फैक्ट्स, एंड इट इज़ लॉजिकल पॉजिटिविज्म फेवर्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट, हकाइक की बात करता है. वो चीज़ें जो हकीकत से में साबित नहीं हो सकती, तजर्बे की रोशनी में प्रूव नहीं हो सकती, दे आर नॉट स्टडीड इन लॉजिकल पॉजिटिविज्म एट ऑल.
Logical positivism is a school of philosophy that combines empiricism. The idea of observational evidence is indispensable for knowledge. As I have said, it's a combination of empiricism and rationalism. A.J. Iyer is one of the important logical positivists. And he released a groundbreaking book, Language, Truth and Logic. A.J. Iyer की जो बहुत एक major contribution रही है to the field of logical positivism is his book which was titled as Language, Truth and Logic. So he said that जो language है ना, it creates lots of illusions, problems, misconceptions in people. ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका yes और no black and white में आंसर नहीं होता. For example, अगर ये question आप लें, स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ भी रहा है, डज गॉड एग्जिस्ट. अब एक ऐसा सवाल है जिसका जो है ना लैंग्वेज में येस और नो में बनता है, लेकिन कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो येस और नो के क्राइटेरिया पे नहीं उतरते हैं. उनके जो है पीछे एक बहुत कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बड़ी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है, लेकिन आप उसको क्लियरली हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं. कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर अवेलेबल नहीं होता. देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रे एरिया. लेकिन A.J. आयर से इसकी लैंग्वेज जो है हमारे लिए इतनी मिसकंसेप्शंस और इल्यूजन्स जो है वो क्रिएट कर देती है थ्रू सच क्वेश्चंस. तो या तो हम कहते हैं कि या तो खुदा है या नहीं है, या मेरा ईमान है या नहीं है. हाँ और ना के दरमियान जो है सारी बात आ जाती है. बट ही सेज इट इज़ दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज. लैंग्वेज में सवाल ऐसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर आप सवाल करेंगे कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो जवाब होगा हाँ या ना. ठीक है, लेकिन अगर सवाल को पूछने का तरीका बदल दिया जाए, उसमें से हाँ ऐसा क्राइटेरिया ही जिसमें येस और नो, एब्सोल्यूटनेस का या जो है ब्लैक एंड वाइट की बात ही निकल जाए, देन that would be more appropriate. So Iyer says that the major problem exists with language as well, because language जो है वो concrete knowledge की बजाय वो abstraction की तरफ ज़्यादा चली जाती है. प्रॉब्लम्स इस तरह से क्रिएट कर देती है. ये यू कैन रीड दिस स्लाइड हियर. ही इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट दैट हाउ लैंग्वेज, द क्वेश्चंस फॉर्मुलेटेड इन अ लैंग्वेज डज नॉट फिट द क्राइटेरिया ऑफ वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि नॉलेज जो उसको हम लैब में या एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई कर लें, प्रूव कर लें. लेकिन जिस तरह का ये सवाल है डज गॉड एग्जिस्ट, इसका येस और नो आंसर है, उसका आंसर बन जाता है नो, क्योंकि साइंटिफिक वेरिफिकेशन के मुताबिक खुदा की मौजूद नहीं है. वो वजूद जो ना दिखाई देता, ना सुनाई देता, ना महसूस कर सकते हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता. तो जवाब नो बनता है. तो ही सेज ये मोर देन द प्रॉब्लम ऑफ साइंस और मेटाफिजिक्स, अकॉर्डिंग टू अय्यर, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ. क्योंकि लैंग्वेज में जो लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया, इट इज़ वेरी इल्यूजन, क्योंकि इट डजंट फिट. क्योंकि ये सवाल जो इस तरह के जो सवाल होते हैं, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हु आर वी, वेयर आर वी गोइंग, they cannot simply be answered with yes or no. So we should develop, the language system should be changed, और the way of asking these questions, जब languages change होंगी तो फिर सोचने का ज़ाविया भी change होगा और ये सवालात पूछने का तरीका भी change हो जाएगा. Moving on, logical positivist thinkers propose that philosophy should dismiss any statements or beliefs that were not verifiable. As since the beginning of this recording, I've been telling you that logical positivists strictly believe in the knowledge which is measurable, which is discernible, which is achieved through scientific experiment. वो knowledge experiment के through, तहकीक के through, evidence के through, measurement के through prove हो जाए, that is only knowledge. और जो that means that knowledge is concrete, मटीरियल, उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. लेकिन वो तमाम फील्ड और टाइप्स ऑफ नॉलेज विच आर बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ जो एब्स्ट्रैक्शन पे बेस करती हैं, वो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट उन तमाम वैल्यूज़ को और नॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं. लेट्स टॉक अबाउट, ये सारा तो था क्योंकि 19th सेंचुरी में ऑगस्ट कॉम्ट वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म. उसके बाद फिर काफ़ी और लोग आए, मैक आया, A.J. आयर वाज द कंट्रीब्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर एज वेल. एंड देन 20th सेंचुरी में लॉजिकल पॉजिटिविज्म बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट. A forerunner to logical positivism, Ernest Mach, he was also a philosopher. Mach held that scientific laws are summaries of experimental events constructed for the purpose of human comprehension of complex data. कि हमारे इर्द गिर्द की जो सोसाइटी है, दिस वर्ल्ड ऑपरेट्स ऑन द साइंटिफिक लॉज, और इन साइंटिफिक लॉज की मदद से हम जो है पूरी दुनिया को समझ सकते हैं. ये जो साइंटिफिक लॉज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज़, ये जो एक लॉ है, जो एक साइंटिफिक लॉ है ऑफ वाटर या बॉइलिंग पॉइंट है,
ये हम इंसान को एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन समझाने के लिए बड़ा सिंपल लॉ बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट पे हीट किया जाए तो उनमें क्या चेंजेस आती हैं, डिस्टेंस बढ़ जाता है, उनके वॉल्यूम के साथ क्या होता है, मास के साथ क्या होता है, एंड हाउ दे एवेपोरेट एंड बिकम इनटू गैस, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक लॉज होते हैं छोटे छोटे लॉज की शक्ल में हमारे लिए जो कॉम्प्लेक्स नॉलेज है उसको ईजी बना देते हैं। And he also says that scientific laws have more to do with the mind than with the reality as it exists apart from the mind. Scientific law, again positivism is opposite to idealism again, क्योंकि idealism तो एक metaphysical फॉर्म ऑफ नॉलेज है, ठीक है, आइडियाज़ पे बेस्ड है, और यहाँ पे कंक्रीटनेस की बात हो रही है, आइडियाज़ की नहीं, मटेरियल की बात हो रही है। सो ही सेज दैट साइंटिफिक लॉज जो होते हैं उनको ज़रूरी नहीं कि दिमाग में वो आएँ, इट इज़ मोर रिलेटेड टू रियलिटी कि हकीकत क्या है, हकीकत पे बेस्ड होते हैं। Characteristics of logical positivism is rationality, positive knowledge, anti-metaphysical, because obviously abstract knowledge के against है, तो anti-metaphysical है, sharp distinction between science and non-science, और sharp distinction between science and metaphysics, science and religion. Language has a logical structure which what is meaningful, what is verifiable. Language जो है वो एक बहुत complex system है, illusion, misunderstood system है, क्योंकि language में जो सवाल पूछने के तरीके होते हैं उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज में लेकिन जो मीनिंगफुल है वही, जो चीज़ वेरीफाइबल है वही मीनिंगफुल है, और जो वही चीज़ मीनिंगफुल है जो वेरीफाइबल है। सो दैट मीन्स एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्लेन थ्रू साइंटिफिक प्रोसेसेस डज हैव अ मीनिंग। सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है लॉजिकल पॉजिटिविज्म में? ऑब्जर्वेशन है, लॉजिक है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल नॉलेज थ्रू इंडक्शन एंड डिडक्शन, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव और डिडक्टिव नॉलेज जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन knowledge achievement, and we have studied them in empiricism. Basic tenets हैं that logical positivists were all interested in science and skeptical obviously religion के against है, metaphysics के against हैं, they are totally focused on science and mathematics. They propose that all knowledge is based on logical inference from simple protocol sentences grounded in observable facts. Obviously जो scientific laws होते हैं जो they originate from observable facts, ठीक है, मुशाहिदे से आते हैं, and then they get the status of laws, scientific laws, and they are basically the pieces of knowledge. Verifiability criteria of meaning or verificationism, a proposition is cognitively meaningful only if there is a finite procedure for conclusively determining its truth. Science की तरह language में भी वो चीज़ें मीनिंगफुल होंगी अगर वो किसी सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करेंगी, वेरीफाई करेंगी, मीनिंगफुलनेस के क्राइटेरिया को मीट करेंगी. सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ टू बी मीनिंगफुल, measurable in scientific terms in order to be true knowledge. So educational implications of logical positivism, it aims at propagation of scientific knowledge. extremely जो scientific एडवांसमेंट हैं वो ऑब्वियसली इसी फ़िलासफ़ी की वजह से आई हैं. व्हेन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन साइंस एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दैट साइंस इज़ द ओनली नॉलेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोवाइड ओनली रियल नॉलेज, और जब ये प्रोपोजिशन डेवलप हुई, ऐसी फ़िलासफ़ीज़ डेवलप हुई, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म जैसी, देन सोसाइटी स्टार्टेड टू प्रोपेल मूव फर्दर विद द एडवांसमेंट इन साइंस. और साइंस की एडवांसमेंट से साइंस डिड वंडर्स टू ह्यूमन सोसाइटीज़, ब्रॉट लॉट्स ऑफ चेंजेस. इट सीक्स टू बेस द इंटायर एजुकेशनल प्रोसेस ऑन इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. इसी तरीके से जब हम एजुकेशन में बात करते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म की, तो जो एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो रीजनिंग पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, जो एविडेंस मांगते हैं, सच काइंड ऑफ नॉलेज, सच काइंड ऑफ डोमेन्स ऑफ नॉलेज आर इनकरेज इन स्टूडेंट्स. के स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटेलिजेंस उनकी मैयर की जाती है एनालिटिकल रीजनिंग, साइंटिफिक रीजनिंग के थ्रू. नॉलेज अकॉर्डिंग टू इट इज़ एम्पिरिकल. द एजुकेशन सिस्टम शुड बी बेस्ड अपॉन रिलायबल एंड वेरीफाइड नॉलेज. कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को पढ़ाने के बजाय, मेटाफिजिकल नॉलेज को पढ़ाने के बजाय जो है वेरीफाइबल नॉलेज, प्रूफ नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज को ज़्यादा फेवर करे, सो दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स
will be intelligent, will have certain set of reasoning skills, और वो फिर ह्यूमन सोसाइटीज़ को साइंस और लॉजिक को बढ़ाने में हेल्प करेंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट लॉजिकल पॉजिटिविज्म. आई होप the lecture, on the slides have been easy for you to understand. If there's a question, you can post it under the video. Thank you so much. Have a very good day, everyone.